माड़ा। वशिष्ठ जी बोले, राजन, मनुष्य शरीर से स्वर्गलोक में निवास अत्यंत दुर्लभ है। मरने के बाद ही पुण्य कर्म के प्रभाव से स्वर्ग की सुनिश्चित की जाती है। और शरीर तुम नहीं जा सकते हो। हाँ, यज्ञ करो, पुण्य अर्जित करो, मरने के बाद ही तुम्हें जो है स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। अब उस वक्त जो है वशिष्ठ जी कहने लगे, मुझे डर लग रहा है आपको स्वर्ग में भेजना, क्योंकि जीवित प्राणी के लिए अप्सराओं के साथ निवास बड़ा दुर्लभ है। अब उस वक्त राजा को लगा कि वशिष्ठ जी मना कर रहे हैं। उसने कहा, कोई बात नहीं, आप मेरा यज्ञ नहीं कराते हैं, कोई बात नहीं, मैं दूसरे आचार्य को बुलाकर अपना यज्ञ करा दूंगा। वशिष्ठ जी को गुस्सा आ गया कि मेरा यजमान और मुझसे ऐसा कह रहा है। फिर जो है गुस्से में आकर वशिष्ठ जी ने फिर श्राप दे दिया कि तुम चांडाल बन जाओ। तुम्हें गुस्सा है, तुम्हारे अंदर अभिमान है, और श्राप दे दिया कि तुम्हें स्वस्थ शरीर कभी भी स्वर्ग प्राप्त नहीं होगा और तुम चांडाल बन जाओ। वशिष्ठ जी के ऐसा कहते ही सत्यव्रत त्रिशंकु उसी समय चांडाल रूप हो गई। सोचने लगे, इस चांडाल रूप में मुझे अयोध्यावासी मुझे स्वीकार नहीं करें, क्या करूं, कहाँ जाऊं? है महाराज, अगर आत्महत्या करूं तो आत्महत्या करना भी पाप है। सोचने लगे, अब मुझे एकांत में बैठकर माँ भगवती का चिंतन करना चाहिए और अपने क्रूर कर्मों को जो है, क्रूर कर्म का जो फल मुझे मिला है, उस माँ भगवती की चरण शरण ग्रहण करने मात्र से मेरे ये क्रूर कर्म जो है नष्ट हो जाएंगे। तब राजा जंगल में जाकर माँ भगवती का चिंतन करने लगे। तब एक दिन राजा हरिश्चंद्र को यह समाचार जब मिला तो उन्होंने मंत्रियों को भेजा और पिताजी को मेरे पास लेके आओ, क्योंकि सत्यव्रत राजा हरिश्चंद्र जी के पिता है महाराज। तब उस त्रिशंकु सत्यव्रत ने कहा कि हे मंत्रियों, अब मैं ये चांडाल वेश में अयोध्या नहीं आऊंगा, आप लोग शीघ्र यहाँ से वहाँ चले जाइए और महाबली जो मेरा पुत्र राजा हरिश्चंद्र है ना, उसी सिंहासन पर बैठाकर आप जो है सुख पूर्वक जो है वहाँ निवास करिए। उधर जब विश्वामित्र जी आप तपस्या करके आ गए महाराज, देखिए विश्वामित्र जी अभी भी तपस्या में थे। जिनके लिए सत्यव्रत ने पाप किया था, गो हत्या की थी, अब वो तपस्या करके अपने घर में आ गए। घर में आए तो उनको भी पता था भाई कि अकाल पड़ा था, 12 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई, अन्न आदि पृथ्वी पर उगे नहीं। तो घर में आकर अपनी पत्नी से पूछा, देवी इतना बड़ा अकाल पड़ा था, आपने अपना बच्चों का भरण पोषण कैसे किया? उसने कहा कि ऐसा ऐसा हुआ, मैं अपने बीच वाले पुत्र को बेचने के लिए जा रही थी, गले में रस्सी बांधकर मुझे एक सत्यव्रत मिला। उसने कहा कि देवी इस बच्चे को छोड़ दो, इसकी रस्सी खोलो, आपके भोजन का प्रबंधन मैं करूंगा। बस उसी ने जो है हमारे लिए ये व्यवस्था करी और उसी ने हमें हमारा भरण पोषण करवाया। तो इसलिए इस समाचार को सुनकर विश्वामित्र जी जो है वह चांडाल बने हुए सत्यव्रत के कुटिया पर गए। तब सत्यव्रत ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और कहा कि राजन, आपने मेरे लिए जो है इतना बड़ा जो है कर्म किया, मेरे बच्चों का भरण पोषण किया है, और आपने जो है मेरे बच्चों के लिए गो हत्या करी और वशिष्ठ जी के श्राप को जो है आपको भोगना पड़ा। अब मैं आपकी जो भी मनोकामना होगी उस मनोकामना की पूर्ति करूंगा। किसने कहा? विश्वामित्र जी ने कहा, बस आप अपनी कामना बताओ, क्या है तुम्हारे मन में? तब सत्यव्रत कहने लगे, हे मुनिवर, मुझे सशरीर स्वर्ग में जाने की कामना है। मैं स्वस्थ शरीर जो है स्वर्ग जाना चाहता हूँ, मेरी इच्छा है। और वशिष्ठ जी ने मुझे श्राप दिया है। सत्यव्रत की भावना को जानकर विश्वामित्र जी ने राजा को अपना सब पुण्य देकर स्वर्ग में भेज दिया महाराज। जितना भी उनके पास में पुण्य था, कहा कि जाओ मैं अपना पुण्य तुम्हें देता हूँ और तुम सशरीर जो है स्वर्ग जाओ।
जैसे ही इंद्रपुरी से इंद्र ने उस सत्यव्रत को स्वर्ग में आते हुए जब देखा, तब इंद्र कहने लगा कि हे चांडाल, तुम जो है गलत कर्म करने वाले यहाँ देवलोक में कहाँ आ रहे हो? तुम पृथ्वी लोक पर लौट जाओ। देवलोक में तुम्हारा निवास उचित नहीं।